चांदी जैसी धूप है इसकी, सोने जैसी राहें, ठंडी ठंडी रातें इसकी, जैसे माँ की बाहें। फसलों पर जब उड़े परिंदे, ऊंची भरे उड़ान, घड़े उठाए मुटियारों के होंठों की मुस्कान, सीने में उभरे फिर सबके इश्क में डूबी आहें। ये मेरे ख्वाबों की जन्नत, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव। और ये सबूत है कि तेरे भाई का ना किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। ओ नहीं, मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा। ये जो है ना क्लिप, ये वो मैं रास्ते में आ रहा था तो वहां पर पड़ा हुआ था। अम्मा वो ना नायला के पापा ने हाँ कर दी है। हाँ कर दी? पर ये सवाल लेके कौन गया था? लेकिन अब्बा जी, मैंने ना लड़की वालों से वादा कर लिया है कि अब्बा जी जरूर आएंगे। हुण तू वादा कर ले ना तो फिर ठीक है, फिर तो अब्बा जी नू आना पड़ेगा। और रहमते, जो कुछ मैंने किया है ना, उसमें तेरा उतना ही हाथ है। अगर तू ना होती तो मैं कल्ला बंदा ये नहीं कर सकता था। मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे तेरे जैसा शौहर दिया। जब तक मेरी बेटी अपनी तालीम मुकम्मल ही कर लेती ना, मैं उसकी शादी नहीं कर सकता। असलम पहलवान शहर गए हैं? हाँ, अपने बेटे की बात पक्की करने के लिए गए हैं शहर। अब्बा ना असलम पहलवान की बहुत मानता है। अगर वो अब्बा से कह दे कि मानो का, तो अब्बा इनकार नहीं करेगा। मैं भी यही सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? कि असलम पहलवान जैसे ही वापस आए ना, मैं तेरे अब्बे के पास भेजूं रिश्ते की बात पक्की करने के लिए, ताकि तेरी और मेरी टी 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 टी। उस दिन का ना मुझे इंतजार रहेगा। तू अब इंतजार कर रही है? मैं कई वरियों से इंतजार कर रहा हूँ इस दिन का, टी 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 वाले का। अच्छा, मैं चलती हूँ, अब्बा के आने का ना वक्त हो रहा है। अब मेरी बात तो सुन, तू ना कल आई, मैं तेरे लिए जामुन लेके आऊंगा। रहने दे, जामुन खाने से ना जुबान काली हो जाती है। अच्छा है, काली जुबान के साथ तू अपने और मेरे रिश्ते की दुआ करी, कबूल हो जाएगी। मुझसे दुआएं करवाते रहना, खुद कुछ ना करना। अब मेरी बात तो सुन। आने दे असलम पहलवान को। मैं इस दफा रिश्ते की बात पक्की ना की तो फिर देखी तू। तुम कब आई हो? अभी तो आई हूँ, तुमने ध्यान नहीं दिया। यार काम का इतना लोड। मरियम जी, आपने मुझे बुलाया था जी। हाँ जी अल्ताफ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हो गई है। वाकई जी? जी। ओ जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मरियम जी, अब तो हमें ना बहुत सारा काम करना पड़ेगा। आइए चलते हैं फिर। अरे अभी तो मैं आई हूँ और तुम लोग जा रहे हो। यार फरियाल, आज के लिए सॉरी, मैं तुमसे जल्दी मिलती हूँ इंशाल्लाह। बाय। हेलो, क्या आज हम मिल सकते हैं? मेरे पास एक बड़ी खबर है।
बताइए ना अब्बा जी, क्या कहा बसीर अंकल ने? हाँ कर दिया ना? नहीं कलसूम हाँ तो कर दी होगी, पर यही बात ना अब्बा के मुंह से सुननी है। हाँ अब्बा जी, कुछ तो बोलिए प्लीज। अशरफ पुत्र, बसीर ने ना शर्त रख दी है। शर्त? कैसी शर्त? बसीर कहता है कि जब तक उसकी बेटी नायला की पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती कुछ नहीं हो सकता। खास तौर पर शादी ब्याह वाला काम तो हो ही नहीं सकता। ओ मेरे खुदाया, अभी तो 3 साल फाइनल ईयर में पढ़े। फिर अब्बा जी आपने क्या कहा? इन्होंने क्या कहना था? कहा बसीरे तू हाँ कर, नायला पुत्र दी पढ़ाई मैं जाना, यानी असलम उदा अब्बा। फिर क्या होना था? तुम्हारी माँ ने मिठाई के डब्बे में से एक मिठाई का टोटा निकाला है, नायला के मुंह में डाल दिया है और बसीर ने हाँ कर दी। मुबारक हो। चल कुड़िए बोतरा, चंगा जा खाना ला। ठीक है, मैं जरा मेले का चक्कर ला गया। ठीक है भाई। और बड़े शरारती है अब्बा जी। अशरफ भाई हुण आराम है? मजा आया, मजा आया। तुम दोनों माँ बेटी को कभी मेरी किसी बात की समझ नहीं आई। क्या समझ नहीं आई? हुस्ना, तुमने कभी सोचा कि मैं अशरफ के रिश्ते से इनकारी क्यों था? नहीं सोचा। अगर तुमने सोचा था तो बता देते। इसी बात का डर था मुझे और वही हुआ। अभी रिश्ते का सवाल लेके आया था असलम पहलवान, वीडियो कॉल आ गई कदीर की। पापा आखिर कब तक छुपते रहेंगे अपने बड़े भाई से? एक ना एक दिन तो उनको पता चल ही जाएगा, उनका सामना करना ही पड़ेगा। उसी दिन हो जाएगा सामना जिस दिन कदीर बराती बनकर आएगा बारात में, और हो जाएगा तमाशा सबके सामने। देखो बसीर, ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर हो भी जाता है तो हम संभाल लेंगे ना। तुम्हें समझ आ नहीं सकती ना समझ। थैंक यू सो मच अल्ताफ, आज मैंने तुम्हारी वजह से दही भल्ले डिस्कवर किए। और मैडम जी, और ये दही भल्ले तो कुछ नहीं है जी, मैंने ना आपको एक जगह से ना वो क्या बोलते हैं उसको, गोलगप्पे खिलाने हैं जी। अच्छा, आप खाते के ना बिल्कुल, आप ना बड़ा मजा आएगा आपको। ये दही भल्ले को भूल जाएंगी आप। अच्छा जी, फिर दही भल्ले चंगे लगे ने हैं जी। आपको लाहौर शहर में इससे अच्छे दही भल्ले कहीं नहीं मिलेंगे। अच्छा जी। तो लाहौर शहर में और क्या कुछ मिलता है? आप अल्ताफ से पूछे ना, ये लाहौर का कोना कोना जानता है। इसको तो मैं घर जाके पूछूंगा जी? घर जाकर? क्या मतलब? वो दरअसल मैडम जी, ये ना मेरे अब्बा जी हैं, असलम पहलवान। ओ आई एम सॉरी अंकल, इसने एक्चुअली मुझे बताया नहीं आपके बारे में। और अब्बा जी, ये मेरी बॉस है जी, मैडम मरियम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप इस नखट्टू की बॉस हैं जी। तो आप क्या करते हो मरियम? अंकल बेसिकली मेरे फादर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ऑनर थे और मैं उसकी सीईओ हूँ। मालक है जी, मालक। अच्छा 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 अच्छा। और इसके अलावा मैं एक नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी रन कर रही हूँ। जी जैसे एनजीओ होती है ना, वैसे ये एनपीओ है। अच्छा अच्छा, तो ये काम क्या करती है आपकी? अंकल ये लाहौर की तारीखी इमारतों को, दीवारों को, चौबारों को महफूज बनाना और उनकी देखभाल करना है। ओ भाई, ये तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं लाहौर शहर की चीजों को, चबारों को, खिड़कियों को, दरवाजों को, हैं? तो ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। सेम हियर। अल्ताफ, अंकल के साथ एक सेल्फी लो ना हमारी। अच्छा जी। सेल्फी? अंकल के साथ जी सेल्फी, जरा साथ हो जाए अंकल जी।
बल्कि सेल्फी बनाते हैं जी, मैं भी आता हूँ ना। ये सेल्फी मुझे भी देना। हाँ ठीक है ठीक है भाई, जल्दी घर आ जाइए। अच्छा जी अब्बा जी, मुझे थोड़ी पता था कि अब्बे ने छापा मार लेना। अब्बा भी जगह जगह नहीं देखता, बस एंट्री मार देता। माँ बाप अपने धी पुत्र का ब्याह करके अपने फर्ज से सुरखरू हो जाते हैं। असलम पहलवान ने अपने पुत्र की आज मंगनी कर दी। मेरे दिल में बड़ा ख्याल आया, काश हमारा बेटा भी किसी काबिल होता तो ये दिन मैं भी देख लेता। तो इसमें फिक्र की क्या बात है? कोई अच्छा सा घर देख के शकील के लिए बात कर लेते हैं। अच्छा घर, अच्छे घर वाले ये पूछेंगे लड़का करता क्या है, हम क्या बताएंगे? लग जाएगा काम पे भी, जब सर पे पड़ेगी ना खुद ही कर लेगा। तुम्हारे जैसी औरतें होती हैं जो झूठ सच बोल के आधे गांव के वेले नकारे लड़कों की शादियां करवा देती हैं। जो शादी से पहले वेला हो वो सारी जिंदगी वेला ही रहता है। सलाम अब्बा। वालेकुम सलाम। हाँ भाई मानो, किधर से? अब्बा जेबी के घर से आ रही हूँ। बेटा जेबी तो मुझे रास्ते में मिली थी, वो अपनी नानी की दवाई लेने जा रही थी। तो मैं उसकी नानी के पास थी, बहुत बीमार है ना अब्बा। जा उठ के अपना काम कर जाके अंदर। लवी शकील की माँ, पुत्र को तो तूने जितना बिगाड़ना था बिगाड़ लिया, मगर मानो को न बिगाड़ना, मैं तो सारी जिंदगी में तुझे माफ नहीं करूंगा। इतनी फिक्र है ना, कोई अच्छा सा घर देख के ना इसके हाथ पीले कर दे। वो गफूरुर रहीम है, वो ये दिन भी ले ही आएगा। हेलो। हेलो फियांसे। हाँ अशरफ, ये क्या कह दिया? अरे क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा, जैसे आवाज सीधा दिल में उतर गई हो। अरे और तुम्हारे पापा को कैसा लगा? खुश हैं, लेकिन उदास भी हैं। और आपके घर वाले? लाहौरी है ना, इनको तो मौका चाहिए भंगड़ा डालने का। अच्छा, कल से मैं खुद ही यूनिवर्सिटी जाऊंगी और खुद ही आऊंगी। वो क्यों? अब हम मंगेतर है ना, मंगनी के बाद लड़की लड़का सामने नहीं आते। ठीक है, अब हम फोन पे भी बात नहीं करेंगे। अच्छा बाबा, सुबह टाइम पे आ जाना। नाइला, अब हम कभी अलग नहीं हो सकते, हमेशा साथ दूंगा तुम्हारा। ये मेरे असलम का गाँव। फरलू, फरलू। जी चौधरी साहब। क्या कर रहे हो तू? बंदूक साफ कर रहा था चौधरी साहब। और छोड़ दे सारे काम और पहले उस बंदे की खोज लगा जो बेबे जी तक मेरी मुखबरियां पहुंचाता है। ठीक है चौधरी साहब। और सुन, उस गद्दार को रंगे हाथों पकड़ कर ला, मेरे पास लेकर आ। जी चौधरी साहब। चल अब जा। एक बार, बस एक बार मिल जाए तो उसकी हड्डियों का सुरमा बना दूंगा।
अब्बा जी आपके लिए खाना लगा दूं? हाँ पुत्र, खाना लगा दे। अब्बा जी मैं जब अभी आपके पास आ रही थी ना, तो पप्पो ने मुझे रास्ते में रोक लिया और कहती हैं 9-10 काम कोई। मैंने बोला कि मेरे पास ना अभी टाइम नहीं है, मैंने ना अब्बा के लिए खाना लगाना है। अब पुत्र बस पुप्पो की सुन लिया कर, हैं? उसका तो काम है इस तरह की बातें करना। बस जा रोटी ला दे। हाँ टाइम नहीं है अब्बा। पता है आपको कि पुप्पो ने जवाब में क्या कहा होगा? पुप्पो ने कहा होगा कि पूरी दुनिया सुधर सकती है, पर ये जो नबीला है ना, ये कभी नहीं सुधर सकती। हाँ अच्छा डना, तेरी पुप्पो भी बस बातें करती रहती है। हाँ है चंगी वैसे पुप्पो। तो फिर दस ना। हाँ जुड़ी गल कर रहे सा। हाँ जी। यार चाय ले भी आ यार। और ला रहा हूँ। ये ले भी राजे, चाय भी। यार चाय तो तूने बड़ी स्वादी बनाई है। वैसे ना राजे ने ना अपने काम पे भी कभी गरूर नहीं किया। वो कभी नहीं, कभी नहीं। और बड़े बड़े कारीगर हैं यहाँ पे, कानों को हाथ लगा के गए यहाँ से। जब तक काम में जज्बा ना हो और रंग ही नहीं निकलता है। और चाय का रंग ही नहीं निकलता, और जब तक चाय बनाने वाले का जज्बा ना हो। ऐसे देख ले, हमीदे का मुंडा है ना, भला कितने साल का हो गया? पूरे 10 साल का हो गया। और मैं छोटा सा था और तब से इसको देख रहा हूँ। और जो बंदा इसके पास जूती लेके आता ना मरम्मत करवाने के लिए, और बाद में शिकायत भी लेके आता है। ओए, और तेरी तरह शेखियां मारने की आदत नहीं है मुझे, तुझे पता है? और जब मैं कुवैत गया था ना, तो मेरे पास बूट पॉलिश करवाने कौन आता था? कौन? शेख ज़ैद का भतीजा। शेख ज़ैद का भतीजा? हाँ। बूट पॉलिश करवाने आता था? हाँ, वो खुद आता था। बात बता, क्या? ये तो कुवैत कब गया है? वो जब भी देखा मुंडा नहीं पैदा हुआ था, मैं तब गया था कुवैत। और तू पिंड से तो कभी बाहर जा नहीं सकता, और इसने जाना था कुवैत। वाह जी वाह, बनाया की आज पुत्र। अब्बा जी आपकी पसंद का कीमा आलू। वाह जी वाह, चलो जी कीमा आलू आज खाने। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम पुत्र, ठीक टाइम पे आया। कीमा आलू पकाया साड़ी धी ने, हैं? चलो जी ए लफड़, आज बाप बेटा मिल के बैठ के खाना खा लेते हैं। अब्बा जी खैर तो है, आज इल्ताफ पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? पुत्र इसने तो मुझे हैरान कर दिया। मैं सोचता था कि ये वक्त जाया करता है, लेकिन अब मुझे पता लग गया कि ये बड़ी तरक्की करेगा आगे चल के। अब्बा जी ऐसा क्या देख लिए? भाई मैंने देखा बाजार में ये आ रहा था दही बल्ले खवा के, उसको ये दही बल्ले खिलवाने लाया था। वो मशहूर दही बल्ले नहीं है हमारे बाजार के, वो खवा रहा था उसको। हाँ बड़ी खूबसूरत, बड़ी स्मार्ट लड़की थी वो, लेकिन इसकी बॉस थी। मैंने कहा मेरा कोको कोड़ा तुम्हारे पास काम करता है? कहती है मैं बड़ी खुश हूँ, ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अपना अब्बा जी खाना खाया, ठंडा हो रहा है। पुत्र तू खा ना। मैं तो अब कुछ और ही खाऊंगा।
हाजरा, मेरी प्यारी छोटी बहन, देख तो कौन आया तेरे घर। सुरैया बाजी, आजा, मेरे गले लग जा, कलेजे में ठंडक डाल दे। बाजी मैं तुम्हें सुबह से बहुत ज्यादा याद कर रही थी। आओ बैठो। ओ बिस्मिल्लाह। बाजी मेरा सुबह से ही तुमसे मिलने का बहुत ज्यादा दिल कर रहा था। अच्छा, मेरा भी दिल मेरी बहन को देखने के लिए कल से बेचैन था, लेकिन एक बात। क्या बात है बाजी? मेरा दिल तुझसे मिलने को किया तो देख मैं खुद चली आई। अगर तेरा दिल करता तो तुम मुझसे मिलने नहीं आती। नहीं नहीं बाजी, ऐसी बात नहीं है। मैंने राजे को कहा था आज शाम को हम दोनों बाजी की तरफ जाएंगे। तो फिर ठीक है, अभी मैं आई हूँ, शाम को तुम मेरी तरफ आना। नहीं बाजी, अब तू आई गई है तो शाम का खाना हमारे साथ खा ले। अरे मेरी बहन, तुझे पता है ना, तेरा भाई मेरे हाथ के अलावा रोटी खाता ही नहीं है। बस बाजी रहने दो, तुमने भाईजान को बहुत ज्यादा सर चढ़ा रखा है। अच्छा, अब मेरी बहन ने मुझे कह दिया ना तो सर से उतार फेंकूंगी उसे। बाजी मैंने तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। सो बिस्मिल्लाह, करना बातें। हेलो, क्या मेहमान? अच्छा मैं आ रहा हूँ। ओ खैर है राजे? ओ यार खैर है यार, वो घर ना मेहमान आ गए तो ना मैं जरा ना मुर्गी पकड़ा के आता हूँ। तू जरा दुकान का ना ख्याल रखी, ध्यान रखी जरा। बेफिक्र हो के जा। अच्छा मैं हूँ यहाँ पे। मुर्गी मुर्गी। ये मेरे असलम का गाँव। अल्ताफ, ये मरियम कौन है? मरियम लड़की है। देखा, आई ना, लड़की निकल आई ना। जब मैं कह रही थी कि कोई लड़की है, तब तू कह रहा था कि नहीं मेरा कोई पुराना दोस्त है जिसके साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ। है, अब ये लड़की कहाँ से आ गई? तो मंसूर मेरा पुराना दोस्त ही तो है ना, वो मेरा बिजनेस पार्टनर है और मरियम उसकी बहन है, उसकी एनजीओ है। तो मरियम ने मुझसे कहा कि तुम मेरी बेलौस मदद कर दो, तो मैंने उसकी बेलौस मदद कर दी। अल्ताफ, और कितने झूठ बोलेगा? जितने झूठ तुम बुलवाओगी। क्या मैं तुझसे झूठ बुलवाती हूँ? देख नब्बो, जब तक तू सच नहीं मानेगी ना तो मैं झूठ ही तो बोलूंगा। तू खा मेरे सर की कसम, खा मेरे सर की कसम के मरियम तेरी बॉस नहीं है। तेरे सर की कसम कि मरियम मेरी बॉस नहीं है, पर मैं उसके लिए काम करता हूँ। अब हो गई तेरी तसल्ली है? ऐसी शक करती रहती है मेरे पे। शुरू शुरू में तो बड़ा गुस्से वाला था तेरा भाई। पता है मुझे बाजी, कई बार तो मैंने मनाया है, रुस जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो वो मेरी हर बात मानता है और मुझे कहता है ये घर तूने बनाया है और अब तो इस घर पे तेरा ही हुक्म चलेगा। चलो देर से सही, पर अक्ल तो आई। लेकिन कहीं बाजी तू मुझे तसल्ली देने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। उससे बिना बताए आज तेरे पास कैसे आती फिर? वाकई वाह बाजी, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया। अब लगी ना तू मेरी सगी बहन। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह मेरा भरा, मेरा वीर। बाजी कैसी तबीयत है? आज तो बड़ा दिल निकाल लिया। बस आज तुम लोगों की याद आ रही थी तो मिलने चली आई। बाजी अब तू राजे के पास बैठ, मैं तुम दोनों के लिए खाना बना के आती हूँ। दोनों बहन भाई बातें करो। ओ बैठ 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 बैठ, तू पागल हो गई है? बाजी इतने दिनों के बाद आई है, वो बैठ के गपशप लगाओ, कोई दुख सुख बोलो। अब खाना ना मैं बना के लाता हूँ। क्या राजे तू खाना पकाएगा? हाँ बाजी, तुझे मजा आ जाएगा। हाजरा, ये तू क्या कर रही है? बाजी मैं कुछ नहीं कर रही, राजा अपनी मर्जी से करता है ये काम, मैंने तो कुछ नहीं किया। हाजरा, तूने तो मुझे हैरान ही कर दिया।
अल्ताफ, अल्ताफ, हाँ उठ। नब्बो क्या हो गया? ये क्या सा तरीका है उठाने का ये यार? फोटो किसकी है ये बता मुझे। ये फोटो देख। नब्बो ये ना कुछ शक करने की भी कोई हद होती है। देखो इस फोटो में ना मरियम के साथ अब्बा जी चिपक के खड़े हुए हैं। इससे मुझे अब्बा जी से उम्मीद नहीं थी। तुम पे तो शक रहा ही नहीं है, वो तो बड़ी पुरानी बात है। इस फोटो को जरा गौर से देख। हाँ वो बिल्कुल मरियम जैसी है ना। मरियम जैसी नहीं लग रही बल्कि मरियम ही है। इस तस्वीर को जरा गौर से देख। इसके सर पे कौन सा क्लिप लगा हुआ है? हाँ वही, हाँ वो क्लिप भी बिल्कुल वैसा ही है। वैसा ही नहीं है बल्कि कि वही क्लिप है जो तू मुझे कह रहा था कि तू मेरे लिए लाया है, बल्कि तू मेरे लिए नहीं उस मरियम के लिए लाया था। और ले आ चाय, चाय पका रहा है, पाए पका रहा है। आ गया आ गया। ओ ये ले पाजी ले। क्या सोच रहा है पाजी ले? कुछ नहीं यार। मैं बताऊं क्या सोच रहा है? क्या? और तू यही सोच रहा है ना कि राजे के घर में ऐसे कौन से मेहमान आ गए और जिसके लिए वो मुर्गी पकवाने ले गया। ओए क्या बात कर रहा है? हैं? और जीले ने कभी मुर्गी नहीं खाई हैं? और आज सुबह मैंने कौरमे के साथ पराठा खाया है। ओ पाजीले, और तू नहीं समझेगा, और तू तो मुर्गी खाता ही रहता है, लेकिन राजा। हाँ अब तेरी बात मेरी समझ में आई है। सोचने वाली बात यह है कि इसके घर में कौन सा ऐसा प्राहुणा आ गया है और जिसके लिए राजा मुर्गी पकवा रहा है? और ये तो मुर्गी तब पकाता है जब इसको डॉक्टर कहता है। ओ पप्पू, हाँ ये छानी किधर है यार? वो यहीं कहीं होगा। मैं इधर हूँ पाजी। और तू दुकान के पीछे छुप के क्या कर रहा है? मेरी दुकान मेरी मर्जी। लगता पागल हो गया। ओ मुंह संभाल के बात कर, वरना। वरना क्या है? वरना क्या है? तू जानता नहीं मुझे? जानता हूँ तुझे, रोज राजे से बेइज्जत होता है। और बैजा तू बजा, राजे का मैती है, बातें करता राजा राजा। और तू क्या समझता है अपने आप को? अपने आप क्या समझता? क्या समझता है? क्यों लड़ रहे हो? बस छोड़ दो, छोड़ो भाई, मैं तो बचाने आया हूँ यार। छोड़ दो। और नागर जिले, नागर। और तू ना आकर परे हो जा। और छोड़। बस 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 बड़ा राजा लिए फिरता है तू। जब वो बीच होता तू कहाँ होता है? हैं? देख लूंगा तुझे। देख लूंगा। ये मेरे असलम का गाँव। देखना वो, ये तू मुझे नींद से उठा के ना कैसे घिनौने घिनौने इल्जाम लगा रही मेरे पे। मुझे ये बता कि तूने इसको ये क्लिप क्यों दिया है? देखना वो ना, मेरे से ना गलती हो गई है। मैंने तेरे से झूठ बोला था कि मरियम मेरी बॉस नहीं है। असल में मरियम मेरी बॉस है, मैं उसकी कंपनी में जॉब करता हूँ। बस अब अधूरे सच बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ गई हूँ कि ये मरियम कौन है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रही
कि ये इसने क्लिप अपने सर पे ताज बना के क्यों लगाया है? हैं? क्यों लगाया वो तूने इसको क्लिप क्यों बताता हूँ नब्बो, बताता हूँ नब्बो, हौसला तो कर। देख तुझे क्लिप पसंद नहीं आया ना, तो मैं ना वापस दुकानदार के पास ले गया। उसने भी लेने से इनकार कर दिया, तो मैंने सोचा कि फेंकने से बेहतर है कि मैं अपने बॉस को दे दूं, मेरे थोड़े नंबर बन जाएंगे। माफ कर दे, आइंदा गलती नहीं हो। हाथ ना लगा मुझे। कोड कैसे खोल लिया इसने? वो तूने ना वो मेरी बाकी तस्वीरें नहीं देखी है? देख कितना मैं प्यारा लग रहा हूँ, ये देख कितना सोहना लग रहा हूँ। मेरे सामने ना 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 फोन ना लाना। चलो नब्बो एक सेल्फी बना ले मेरे साथ। इधर देख, देख ये देख, ये देख। ओह देख तू कितनी प्यारी लग रही नब्बो, ये देख तो सही। ना कर अल्ताफ, जाके मरियम के साथ ही तस्वीरें बना। बहुत गर्मी है यार आज तो, वो एसी काम नहीं कर रहा। ओ पप्पू, इधर आ, जरा बात सुन। क्या हो गया? और तूने तो कहा था राजे घर चला जा, तेरी पूरी दुकान का बहुत ख्याल रखूंगा। ये ध्यान रखा तूने? ओए अभी उठ के गया हूं यहाँ से, तब से यहीं पे बैठा हुआ था। और अजय एक बात तो बता मुझे, और तेरी दुकान में कौन सा कीमती सामान पड़ा हुआ और जिसका ध्यान रखना पड़ता है? हैं? एक कैंची, एक उस्तरा, एक टूटा हुआ कंगा, ये है तेरी सारी दुकानदारी। जीले, तेरा दुख ना मैं बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ। गंडे के साथ ना खुशक रोटी खा खा के ना तेरी जबान भी बकबकी हो गई है, इसलिए तो इस तरह की बातें करता है। आओ भाई आओ। और राजा जो है ना मुर्गी खा कर आया। यार मैंने मुर्गी कहाँ खानी है, और मेहमानों के लिए खाना बनाया है, तो कम से कम मेहमान तो खाना खा लें, अपनी तो खैर है ना। मैं जानता हूँ तू कितना मेहमान नवाज है। मेहमान के हिस्से में चुंगे में एक बोटी आई होगी, वो भी गर्दन की। और राजे, और ये जिला क्या कह रहा है? यार अब तो मेहमान ही बता सकता है ना कि उसकी मेहमान नवाजी कैसे हुई है। लो गाली मुक गई हैं? अब जाके मेहमान से पूछें कि ए राजे के मेहमान, बता तुझे राजे ने क्या खिलाया है। और देखो जीले, तू इतना अफसुर्दा क्यों होता है मेरे हमजुल्फ? क्या मतलब? और तुझे मेहमान से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेहमान तुझे खुद बता देगा। राजे सच सच बता, तेरे घर कौन आया था? मेरी बहन, तेरी बीवी। मेरी बीवी तेरे घर में? कौन है? मैं पूछता हूं वहां कौन है? बारी तुम? जी साहब, मैं आपका नौकर।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं साहब खाना बना रहा था। बारी, मैंने इस घर के तमाम मुलाजमीन को निकाल दिया था। वो तो ये भी नहीं जानते थे उन्हें कि क्यों निकाला। आप तो ये भी जानते थे। जी साहब जी, मुझे मालूम है कि आप तन्हा रहना चाहते थे। तो फिर क्यों लौट आए? मैंने बहुत कोशिश की साहब। मैंने जितने दिन आपके बगैर गुजारे बस उतने ही गुजार पाया हूं। नहीं रहा गया, मैं आपको कैसे तन्हा छोड़ देता, जबकि इस घर को मेरी जरूरत है। अच्छा, तुम वापस आए, तुमने अपना एहसास जताया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। सुबह होते ही यहां से चले जाना, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे अभी के अभी निकाल सकते हैं। मुझे रात रुकने दिया, आपका बहुत शुक्रिया। मैं सुबह होते ही यहां से चला जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? जी हाँ। क्या चाहते हो? मैंने अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाया है, मैं चाहता हूं आप वो खा लें। मुझे भूख नहीं है। तो ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। इसी दहलीज पर जान दे दूंगा अपनी, एक कदम बाहर नहीं रखूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, शर्त मंजूर। ठीक है, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूं। कदीरे, रात के इस वक्त तू किधर? हकीम साहब ने मुझे एक फक्की बनाकर दी है और कहा है कि रात को चहलकदमी करनी है। कैसा लगा खाना? ये तो मामा के हाथ का जायका है। उन्हीं से सीखा है। खाना बनाना तो सिखा दिया बेगम साहिबा ने, लेकिन कभी बनाने की इजाजत ना दी। तुम भी खाओ ना। नहीं, मैं बाद में खा लूंगा साहब। बारी, तुम्हें पता है वो पाकिस्तान वापस आ गई है? जी जानता हूँ। और उसने अपने बाबा का बिजनेस संभाल लिया है। जी, ये भी सुना है मैंने। क्या तुम भी इसके लिए वापस आ गए हो कि कहीं जमशेद उसके पाकिस्तान वापसी पर रंजीदा ना हो जाए, कि कोई तो हो उसके पास? अरे नहीं नहीं साहब, मैं नौकर हूँ आपका। अब नौकर भला मालिक को कैसे तसल्ली दे सकता है? अच्छा, बातें ना बनाओ, तुम भी खाना खाओ। जी मैं खा लेता हूँ अभी। तुम्हें पता है मामा क्या कहती थी? मामा कहती थी कि तुम्हें मेरे सिवा कोई नहीं समझ सकता। मैं कहता था, मामा क्यों, मैं इतना मुश्किल इंसान हूं? तो पता है वो क्या कहती थी? वो क्या कहती थी? वो कहती थी, मुश्किल इंसान को समझना बहुत आसान काम होता है, मगर एक सादा आदमी को समझना बहुत मुश्किल काम। अल्ताफ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी मैडम जी, बोले, मैं सुन रहा हूँ जी। अल्ताफ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई भी बात हिडन रहे। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में तुमसे पहले एक इंसान आया था और उसका नाम जमशेद था, लेकिन वो ज्यादा देर मेरी जिंदगी में रह नहीं सका। तो मैडम जी, अलहदगी की वजह क्या थी? झूठ।
झूठ बोला उसने मुझसे। और अल्ताफ, झूठ मुझे पसंद नहीं है। देख चौधरी, जो अकेला नजर आता है ना, वो अकेला होता नहीं है। उसके साथ वो होता है जिसको आंख नहीं देख सकती। ना तो वो आपका हाथ छोड़ता है और ना ही साथ छोड़ता है। शिकायत लगा दी होगी तूने? नहीं, शिकायत तो ना अभी मैं सबके सामने तेरी लगाऊंगी। वैसे और कौन कौन है आपके घर में? पापा कई साल पहले चले गए। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं बहुत अकेला हूँ मरियम। अब्बा जी, जो उसने अपने बालों पे क्लिप लगाया हुआ है ना, पता है, वो अल्ताफ ने इसको दिया है। पाइन, ये तो वही क्लिप है जो उस दिन पकड़ा गया था। फिर तो ये भी जानती होगी कि उस तलाक के बाद ना एक और भी मंगनी हुई थी, पर शादी नहीं हो सकी। और अब वो तुमसे शादी करने जा रहा है। अब अल्लाह खैर करे, आगे क्या होगा। ये मेरे असलम का गाँव।